Hello बच्चों, let's read the question. 1 mole of ideal monatomic gas was taken through reversible isochoric heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin. Calculate delta S system, delta S surrounding and delta S total in first part में कह रहा है when the process carried out reversibly and second part में हमसे कह रहा है when the process carried out irreversibly one step only. तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको बात करनी है यहाँ पर एंट्रोपी चेंज सिस्टम के बारे में, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के बारे में और साथ में एंट्रोपी चेंज टोटल वाली जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग के आती है, उन तीनों के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। अब देखो हम लोग यहाँ से फर्स्ट पार्ट पर आते हैं और फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है हमारा NCV T2/T1। अब यहाँ से n हमको पता है कितना है, हमारे पास 1 मोल। Cv की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/2R और Ln T2 और T1 की बात करें तो T2 हमारे पास कितना है 1000 केल्विन और T1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, Ln आपका कितना आ गया यहाँ से 10। तो इसे मैं अगर इसी टर्म्स में आंसर छोड़ूं तो डेल्टा एस सिस्टम आपके पास कितना आ जाएगा 3/2R Ln 10। ये आपका आ जाता है डेल्टा एस सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग के बारे में। तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है -NCV Ln T2/T1। तो जो अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यही सेम वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी माइनस में। तो -N3/2 और ये आ जाएगा आपका R Ln 10। तो अब आपका डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ से सॉरी टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा जो कि होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम की यही वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही है और दूसरी यही वैल्यू आपकी किस में आ रही है नेगेटिव में। तो ऐसे में आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट में जहां पर वैल्यूज तो सेम है लेकिन प्रोसेस इस बार इरिवर्सिबल है। तो सेकंड वाले पार्ट में जो हमारा एंट्रोपी चेंज है सिस्टम के लिए उसका फॉर्मूला तो हमेशा हमारे पास यही रहता है NCV Ln T2/T1 जिसकी वैल्यू अभी अभी आपने पुट करके आंसर निकाला था 3/2R Ln 10। ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम तो हमारे पास यही आ गया। अब अगर हम बात करें सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज की तो उसका फॉर्मूला होता है Q/T। अब यहाँ से Q अब आप लोग क्या लगाओगे -N और वही वाला अपना फॉर्मूला CV T2 - T1 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा T2 क्योंकि आप सेकंड वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यूज जब आप पुट करेंगे N आपका हो गया 1 और इसकी जगह आप लगाएंगे CV की जगह 3/2। T2 और T1 आपको गिवन है 1000/100 1000 - 100 अपॉन था जहाँ पे 1000 की वैल्यू लगाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2R इंटू 0.9। ये आपका आ गया सराउंडिंग के लिए आंसर। अब क्या करें हम लोग, लास्ट हमारे पास बचता है डेल्टा एस टोटल। तो जब आप टोटल की यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये आ गया आपका 3/2R Ln 10 और यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है तो ये 3/2R ये आपका आ गया 0.9। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/2R मल्टीप्लाई बाय 1.403। ये आपका हो जाएंगे यहाँ से सारे आंसर्स डन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।